Hello, hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Rajesh Maurya. Good morning, guys. You sent some request, and that I have to comply. Some of the students wanted that I should just explain one day regarding these exclamatory sentences and the sentences with wishes, how to change into डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. तो अभी हम आपको वही बताएंगे. ये एक रिवीजन भी होगा और फिर यू कंटिन्यू टू राइट व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ यू. और कुछ भी आप कहोगे हम आपको यहाँ अपने तरीके से आपकी समझ में डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए. तो अल्दो हम एक बार बता चुके हैं, नरेशन भी बता चुके हैं और सेपरेट भी बताएं कि ऐसे कैसे बनाया जाता है, लेकिन फिर से आप इसको देख सकते हो. एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कि विस्मय. एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है विस्मय. जब हम अनायास ही जैसे हम स्टेडियम में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा गेम चल रहा है और एकाएक चिल्ला पड़ते हैं, व्हाट ए गुड शॉट, व्हाट ए गुड शॉट, व्हाट ए सिक्सर, ऐसे चिल्ला उठते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? विस्मय कहते हैं. उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन बोलते हैं. तो अगर इस तरह का जो वाक्य है उसमें इसके लिए एक चीज होता है, ऐसे करके एक ऐसे करके एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको. ऐसे मिलेगा एक्सक्लेमेटरी साइन, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया, एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है. तो जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो और ये उसको ये बनाने में सहायक होगा. तो करते क्या है कि एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दो होता है. एक तो कुछ उसमें दिया रहता है, आ हो या दुख के कुछ सिंबल रहते हैं, कुछ खुशी के रहते हैं, कुछ आश्चर्य के रहते हैं, सिंबल रहते हैं. तो उससे हम पहचान जाते हैं कि ये जो है इस कैटेगरी का. तीन ही कैटेगरी हो सकती है. एक तो बहुत खुशी होगा, या तो बहुत दुख की स्थिति में होगा, या तो आश्चर्य की स्थिति में होगा. तीन स्थिति में ही वो आदमी जो है, शख्स, इंसान जो है वो एक्सक्लेम करता है. वो एक्सेस हैप्पीनेस हो या एक्सेस सॉरो हो या जो है कोई सरप्राइज हो, तीन स्थिति में होता है. तो अगर इसमें कोई दिया नहीं है कि आपको ये मतलब किस स्थिति में है, आपको समझ में नहीं आता. और ये समझ में आता कि यहाँ पर ये चिन्ह दिया उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तब आप उसको समझिए कि ये एक्सक्लेमेशन का ये है. उसको बनाने के लिए जो सबसे पहले जो काम करते हैं, ये सेट को बदल देंगे. सेट को बदल देंगे और सेट को बदल करके फिर इसके बाद ये होता है व्हाट, इसको भी बदलेंगे. तो सेट को बदल करके हम एक्सक्लेम लिखते हैं. जैसे पास्ट टेंस में है तो हम लिखेंगे दे एक्सक्लेम, दे एक्सक्लेम. और इसमें दैट का प्रयोग होता है, दे एक्सक्लेम दैट. और इसमें सब्जेक्ट अगर करना है तो अपने से ढूंढना पड़ेगा. दैट व्हाट ए ब्यूटीफुल. तो इसमें सब्जेक्ट अपने से डिसाइड करते हैं. जैसे ये ब्यूटीफुल गर्ल है, जिसका जो है सब्जेक्ट जो है वो सी होगा. सी, ये द ब्यूटीफुल गर्ल है तो इसका होगा सी. और ये पास्ट टेंस में है तो ये भी इसका टेंस भी पास्ट टेंस में होगा, सी वॉज.
very beautiful. She was a very beautiful girl. Was a very beautiful गर्ल। अब एक्सक्लेमेशन को हटा देते हैं या फुल स्टॉप देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। तो गाइस आपने देखा कि ये सेट को हमने स्क्रीन में बदल दिया, ठीक है। और इसमें दैट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट आप अपने से खोजो तो आपको यहाँ पर सी ही मिलेगा, ही नहीं मिलेगा सी, या लिख सकते हो द गर्ल, सी भी लिख सकते हो द गर्ल। तो गर्ल भी लिख के दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखो द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द गर्ल वॉज वेरी, या शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ऐसे करके इसको बना देंगे, सही होगा। जैसे दूसरा सेंटेंस है कि व्हाट ए गुड शॉट, व्हाट ए गुड शॉट। तो ये भी आश्चर्य की चीज़ है, ये भी आश्चर्य की चीज़ है। तो इसमें भी क्या करेंगे कि द गर्ल सेड, तो गर्ल स्क्रीम्ड। तो जैसे आप विजुअलाइज कीजिए कि कोई लड़की जो है स्टेडियम में बैठी है, क्या क्रिकेट हो रहा है, और फिर द गर्ल स्क्रीम्ड, द गर्ल स्क्रीम्ड, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद दैट का प्रयोग होगा। अब सब्जेक्ट आपको